हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इस समय आप टेट सीटेट सुपर टेट की कंबाइंड क्लास देख रहे हैं। आज आपकी पार्ट नंबर 21 ये होगी। इसके पहले हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उनमें पूछे गए ये सवाल हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पहले पूछे गए थे, उनको मैं लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्न में कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं आती है। देखिए, इसका मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे मैंने लिखा 7 और मैंने लिखा 9, ठीक है। तो ये तो थोड़ा नज़दीक हो जा रहा है। मान लो 7 और 19 ऐसे मैंने लिखा है, और मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ नीचे दिए गए इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या इन दोनों के बीच में नहीं आती है। तो अगर आप इसको ईमानदारी से देखिए तो इसमें आप बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या नहीं आती है। पता कर लोगे ना भाई, 7 से लेकर 19 तक कौन सी संख्याएं हैं, ये चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो इनके बीच में नहीं आती है। जल्दी से आप बता लोगे झट से कि भैया 23 नहीं आती, क्योंकि 19 के बाद तो खत्म हो जाता है, 23 तो बाद में आता है ना। अगर मैं इसमें आपसे एक सवाल और पूछ लेता ऐसे थोड़ा सा, मान लो इसकी जगह पे 2 कर देता, तो फिर अगर मैं पूछता कि इसमें से कौन सी संख्या नहीं आती तो कहते 2। क्यों? क्योंकि 2 7 से भी छोटा है। ये समझ गए ना। वैसे ही इसमें भी करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है इन भिन्नों को कि इनको कैसे मतलब समझें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके बारे में पहले भिन्नों से आपका परिचय होना चाहिए, इन फ्रैक्शन से तभी हो सकता है। जैसे अब हमें पहले इन दोनों को समझना है जो हमें दी गई है। -5/6 है, इनको अगर आप भाग करोगे तो 0.833 आएंगे, और माइनस में इसलिए माइनस भी रहेगा, याद रखना। और ये कैसे आएगा वो मैं करके आपको दिखा दूं अगर आप कहो तो। ये ऐसे होगा, 3 अंक तक लगभग लिखा गया है। आप 5 में 6 से भाग करोगे, पहले 0 बार जाएगा, घटाओगे 5 आएगा, दशमलव बढ़ा के 0 उतारोगे, उसके बाद 6 7 42, 6 8 48, 8 बार जाएगा, घटाओगे 2 आएगा, फिर 0 बार बार उतारते जाओगे, फिर 6 3 18। अब ये प्रक्रिया ऐसे जाती जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। तो इसको 2 अंक तक लिख दिया गया, इसलिए मतलब टोटल दशमलव के बाद 3 अंक तक, इसी पे मान लिया ख़त्म हो गया। इसके बाद है बच्चा आपका जो 7/8, इसको आप भाग करोगे तो 0.875 लगभग आएगा। वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा तो आप इसको देखते मान फटाफट कर ले जाएंगे। इसलिए अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आती तो आप पीवीआर स्टडी की बेसिक मैथ ज्वाइन करिए। ये लो 7/8, 0.875 इसका आएगा, आप भाग करके देख लेना। अब आपको इन ऑप्शंस को समझना है। ऑप्शन को अगर आप समझोगे, आपको पता है अगर 11 से इसको भाग दोगे बच्चा, यहाँ पे 0 उतारोगे तो 12 9 108 होगा ना। यानी जो इसका आंसर आएगा, जो कुछ भी आएगा वो माइनस में 0.9 से ज़्यादा ही मतलब और आगे बढ़ेगा ना। यानी कहने का मतलब ये है, मैं एक अंक तक निकाल के इसकी कंपेयर कर लूँगा, ठीक है। अगर हाँ कोई 2 एक सेम हो रहे हैं एक तरह, तो उनको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, इसको मैंने मान लिया है लगभग इतना आएगा, भाग करोगे तो आएगा, इसके आगे जो भी होगा 1 होगा, फिर दोबारा 1 बढ़ जाएगा। इसको भाग करोगे 5/6, ये तो वही आया जो उधर आया था, तो 0.833 आएगा, वो भी प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा ना। ना बच्चा, माइनस में नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि वो तो माइनस में था, ये प्लस में है। यहाँ पे माइनस है नहीं कि माइनस था, देख लो ऑप्शन भाई का है। हाँ ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। अब अगर 24 और इसकी बात करें, इनको आप भाग करके देखो, 170 हो जाएगा, और 24 का भाग करोगे 170 में तो कितनी बार जाएगा, जल्दी बताओ भाई। 25 छक्का 150 होता है, तो 24 छक्का 144 होगा, 7 8 बार लगभग जाएगा ना। भाग करके देखो जल्दी से 17/24 वाला, बहुत जल्दी करो, फिर मुझे बता दो। चलो जल्दी करो भाई, हो गए ना। ओके गुड, नो प्रॉब्लम। 0.708 लगभग आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे काहे आया, रुको बता रहा हूँ। 708 माइनस में देखो यार, ये बहुत ही सिंपल है, ऐसे भाग कर लो ना भैया। 17 में 24 से भाग कर लो, पहले 0 बार जाएगा, आप यहाँ पे 0 ले जाओगे, 17 आएगा, फिर ऊपर दशमलव बढ़ा के 0 उतारोगे, 24 का इसमें भाग ले जाना है, 8 बार ट्राई करोगे, 8 चौक 32, 8 दूना 16, 16 3 और नहीं 192 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 बार
ये नहीं जाएगा तो 7 बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूना 14 2 16, ये घटाने पे 2 आएगा, फिर 0 उतारोगे। देखो बच्चा, अगर एक बार 0 उतार लोगे तब भी भाग नहीं जा रहा है, तो दोबारा 0 अगर 2 उतारोगे, लगातार 2 बार शून्य उतारोगे तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाना, दशमलव नहीं, यहाँ पे 0 बढ़ाना होता है। एक 0 और उतार लिए, अब दोबारा ले जाओगे भाई 8 बार जाएगा। अब भाई 25 अट्ठे 200 होता है ना, तो 24 अट्ठे 8 चौक 32, 8 दूना 16 2 18, 182। क्यों, यही करके देखो क्या हो रहा है। 8 बार गया, 8 चौक 32, 8 दूना 16, 16 3 19 होगा भाई साहब, ये 8 आया, मतलब वही आया जो मैंने लिखा था ना। इसको अगर आप भाग करके देखो, 4 7 28, ये भी माइनस में 0.7 लगभग आएगा, फिर 2 आएगा, घटाओगे तो 5 आएगा, मतलब 0.75 के लगभग आएगा समथिंग। आप भाग करके देख लेना और फिर मुझे बताना। अब देखिए, चूंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, नहीं तो मुझे ये सब भाग करना ही नहीं था। ये जो मैंने किया ये सब नहीं करना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्र हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे कि इसको भाग करने पे इतना आएगा, इसको करने पे इतना आएगा, ये सब कैसे कैसे क्या होगा ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में ये सब करने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिक मजबूत होना चाहिए। अब मैं इसको सामने से मिटा करके मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से ये 0.91 इन दोनों के बीच में नहीं आता है। वो चीज़ के लिए आप पूरा अभी क्लास को एंड तक देखना। देखिए, मतलब समझिए एकदम स्टार्टिंग से, इसमें कोई प्रकार का हम आपको शॉर्टकट नहीं करेंगे। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। आपने देखा होगा संख्या रेखा, नंबर लाइन आपने देखा होगा, ऐसे होती है ना भैया, आप सभी देखे हो ना। देखो, अब यहाँ से मतलब समझो, यहाँ पर जो बीचों बीच में होता है वो मूल बिंदु होता है ना, जहाँ पे 0 होता है। इधर साइड प्लस में सारी गिनती होंगी, चूँकि हमारी जो प्लस की गिनती है 0.875 है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे जिससे इसमें हम लिख पाएँ पूरा, नहीं तो अगर 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम 10 पार्ट में बांटेंगे, यानी 0.10, 0.20, 0.30, ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये 0.80 आएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, देखो हम 2 के अंतराल पे 10 के अंतराल पे चल रहे हैं ना, तो 10 20 30 इस तरह से जा रहा है ना, ये 80 हो गया ना ये। फिर ये 0.90 होगा, और फिर देखो अब 100 हो जाएगा तो 1.00 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ। इधर माइनस में जाओगे तो ऐसे जाएगा, माइनस में 0.10। देखो इसको कभी भी 10 मत बोलना, ऐसे मत पढ़ना 0.10, नहीं तो गलत है। माइनस 0.10, माइनस 0.20, ऐसे ऐसे इसको आगे बढ़ाओगे और थोड़ा दूर दूर लिखोगे तो ढंग से रहेगा, नहीं तो ये बड़ा गंदा लगेगा। आप कहोगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें, ये यहाँ पे 0 लिख लो। इनको थोड़ा दूर दूर कर देते हैं हम यार, यहाँ पे जगह कम है ना। ये लो, ये पहला हो गया। दूसरा की अगर बात करें तो ये 20 रहेगा पॉइंट में माइनस में, ये दूसरा हो गया। इस तरह से थोड़ा दूर और जाओगे तो ये तीसरा मिलेगा, और ये भी माइनस में ही रहेगा, ये 0.30 माइनस में। ऐसे आगे बढ़ते आओगे तो हमें 8 तक चूँकि लाना है, 83 तक ना, तो यही कहीं 0.80 भी मिलेगा। अब देखो आगे मतलब अभी समझते जाओ पूरा। हाँ, ये मैंने सही लिखा है क्या? धीरे धीरे ये चीज़ें क्या होती जा रही हैं, इधर बढ़ती जा रही हैं, फिर इधर क्या होंगी, छोटी होती जाएंगी। अब मतलब समझो, आप मतलब समझो, ऐसे आप समझ गए होंगे, अब लिखना नहीं है, समझ लो यहीं से। अगर हम इसकी कंपेयर करें 0.91 की, तो आप देखो ये गिनती बढ़ किधर को रही है भाई। यहाँ पे ये देखो 30 है, फिर डॉट डॉट डॉट, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे आते आते, और सॉरी 0.30 है ना, 0.80 हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा मुझे। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, -17/24, ये 0.708 जो भी आया था माइनस में, इसको ऐसे लिख लो। अब देखो मतलब समझो जो मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। अगर हम इस लाइन को थोड़ा और इधर साइड बढ़ाएं, इंक्रीज करें, यहाँ से देखिए आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिलने वाली है। बस ईमानदारी से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, दिल लगा के देखना। चलो ये लाइन मान लो मैंने और बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, बहुत बड़ी हो गई, जाने दो। हाँ, और आगे बढ़ाओगे ये
तो 0.90 आएगा ना। फिर और आगे बढ़ाओगे भैया, ये मान लो अगर इसको 90 पैसा है तो क्या होगा, 1 रुपया हो जाएगा ना। 1 रुपया का मतलब 1.00 माइनस में ऐसे बढ़ता जाएगा ना। हमें देखना है 0.833 और 0.875 के बीच क्या क्या है, यानी इधर हमारा जो बॉर्डर होगा बच्चा वो यहीं पे लग जाएगा। क्यों यहीं पे लग जाएगा ना, देखो समझो, ये 83 का मतलब लगभग 83 पैसा है। क्या है, 83 पैसा, वो भी माइनस में है। तो ये क्या है, 80 पैसा यहाँ पे है। तो अगर हम 83 पैसा की बात करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा, याद रखना, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट होंगे भाई, जैसे 10 और 20 के बीच में गिनती होती ना, 11 12 13 14 15 वैसे होती ना, वैसे ये 3 पॉइंट और इधर आएगा बस, 1 2 3, मतलब यहाँ होगा कहीं इसका बॉर्डर। हाँ ठीक है, यहाँ पे जस्ट नहीं होगा लेकिन यहाँ होगा, क्योंकि इधर बढ़ेगा ना 83 भाई, 0.83 होगा ना। और अगर प्लस वाला बात करें तो 80 से देखो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 7 पैसा, 7 पॉइंट और आगे जाएगा, क्योंकि ये लगभग 75 है। तो ऐसे मान लो इसको 88 मान सकते हो लगभग में। अगर आपने अंकिक वो पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा 9th-10th में, तो आपने पढ़ा होगा सार्थक अंक और कोटिमान में, तो हम 0.88 मान लेंगे, यानी लगभग 9 के करीब तक जाएगा ये। 88 मतलब अगर इसमें 10 पार्ट होंगे तो लगभग यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब मतलब समझो ये यहाँ तक जाएगा प्लस वाला। हमें क्या देखना है, ये भैया 0.91 ये माइनस में है, माइनस में है मतलब ये 90 को भी क्रॉस करके और आगे जाएंगे, यानी ये कहीं यहाँ आएंगे। 91 मतलब कहीं यहाँ आएंगे। हमारा बॉर्डर कहाँ से है, हमारा बॉर्डर यहाँ से शुरू है और ये यहीं पे ख़त्म है। आप समझना, माइनस में यहाँ से शुरू था, प्लस में वहाँ पे ख़त्म था। तो बताओ ये कहाँ है, ये 91 वाला कहाँ है, इसके बाहर है ना, इसके बीच में है, नहीं है ना। हमें यही चीज़ दिखाना था कि इसके बीच में है कि नहीं है। बात समझ में आई ना, हमें यही दिखाना था। बाकी अगर और कहो कि भैया ये सब कहाँ है इसके बीच में, देखो जो गिनती माइनस में जितनी ही बड़ी होती है वास्तव में उसका वैल्यू उतना ही छोटा होता है। जैसे हम कहें कि हमारी बैंक में -5 लाख रुपया है, -5 लाख का मतलब हमने 5 लाख लोन लिया है। अगर आप कहें कि आपकी बैंक में 1000 रुपये है और हमारे बैंक में -5 लाख है, तो मतलब आपके बैंक में ज़्यादा, हमारे में कम है। क्यों, क्योंकि हमारे में 5 लाख लोन है, कर्जा है, लेकिन आपके पास 1000 जो है उसको आप यूज कर सकते हैं, मतलब आपके लिए है वो। समझ गए ना। तो वैसे ये जो है ये बड़ा है किससे, 835 से, वो जो भी है इससे बड़ा है। देखो कैसे, इसका जगह कहाँ है पता है भाई, ये 30 हो 0.30 होगा, इधर कहीं 0.40 होगा, ऐसे ऐसे ये इसी के जस्ट पहले होगा ना, ये यहीं कहीं होगा ना। इसका मतलब इन दोनों के बीच में आया पूरे बॉर्डर के ना। अगर हम इसकी बात करें, ये कहाँ गया, एक और था भाई, ढेर सारे थे ना यहाँ पे। हाँ वो और भी एक कोई था, ये मैंने एक मिटाया ना, हाँ ये 708 ना भाई, 708 ये भी सिंपल सी बात है, इसी के थोड़ा पहले होगा, चूँकि ये 75 है तो ये यहाँ कहीं होगा, मतलब ये तो भाई एक पे सट जा रहा है, इसी में बीच में होगा। बहुत छोटा छोटा लिखना है मुझे, चूँकि जगह नहीं है हमारे पास में, हाँ तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन आप समझ लो कि 0.30 और 0.80 के बीच में ही होगा कहीं। अरे ऐसे समझ लो यार, जैसे 30 और 80 के बीच में 75 होता है कि नहीं, 30 और 80 के बीच में 70 होता है कि नहीं, होता है ना, मतलब 30 से बड़ा होता है, 70 80 से छोटा होता है, तो इसी के बीच में होगा ही कहीं ना। मतलब ये सारी गिनती इन्हीं सब के बीच में आ जाएंगी, लेकिन ये बेचारा यहाँ पे पार कर गया बॉर्डर, यहीं से यहीं तक था, ये बाहर आ गया। और अगर कोई गिनती इसके इधर है तो वो भी क्या होगी, अगर इस लाइन की इधर साइड में है तो वो भी इसमें नहीं है। ये था इसका पूरा मतलब, मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया, इसलिए टाइम इसमें ज़्यादा लग गया 10-12 मिनट, लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे, है ना। देखो चीज़ों को समझना है, टाइम मत देखो। अगर आप इसको समझ गए तो लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, चूँकि माइनस भी लगा था इसमें। अब इनको आप लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहें जल्दी करो, पूरा एक बार में दिख रहा है, जिनको लिखना है जल्दी करें, लिख लें फट से, बहुत जल्दी करें भाई। ओके, मैं इसको मिटा के अब आगे बढ़ूँगा, जल्दी करो भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी करो, फास्ट। अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अलग तरह से है। देखो इसमें कह रहा है इसकी तुल्य भिन्न क्या हो सकती है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तुल्य को बोलते हैं इक्वालिएंट फ्रैक्शन। सबसे पहले हम तुल्य भिन्न के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, आधा मिनट, उसके बाद फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो बच्चा, जैसे अगर मैंने लिख दिया 3/7, अगर इसकी मैं तुल्य भिन्न की बात करूं तो इसमें मैं किसी भी एक गिनती से नीचे ऊपर दोनों में गुणा कर दूं या भाग कर दूं, फिर जो आएगा वो इसकी तुल्य भिन्न होगी। जैसे मान लो इसमें मैंने 5 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो ये 5 × 3 = 15 और ये 7 × 5 = 35, यानी आप कह सकते हो कि 15/,
ये जो 35 आ गया बच्चा वो 3/7 की क्या है, वो तुल्य भिन्न है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और हाँ, ये भाग करने वाला हो गया, गुणा करने वाला हो गया। आप चाहो तो 3/7 में किसी भी गिनती से भाग भी करके निकाल सकते हो तुल्य भिन्न। जैसे मान लो मैंने 2 से भाग कर दिया, तो नीचे वाले में भी आप 2 से ही भाग करोगे, मतलब हर और अंश दोनों में आप समान तरह से भाग करोगे। तो ये भाग का मतलब तो आप जानते हो, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। और फिर इसकी जगह मैंने 3/2 लिख लिया, ध्यान देना, इसकी जगह पे पूरा 3/2 अंश में, नीचे बच्चा ये 7/2 आ जाएगा। ये तो आपको अच्छे से पता है ना। ऊपर का ऊपर में गुणा होगा, नीचे का नीचे में गुणा होगा, तो 3 दूना 6, 2 सते 14, 6/14 भी इसकी क्या है, एक तुल्य भिन्न है। जो मैंने ये भाग किया, इसको अगर तुम चाहो तो गुणा भी करते तब भी वही आता। जैसे 2 से गुणा करोगे 3 दूना 6 और 7 दूना 14, लेकिन मैंने भाग किया, मैंने गुणा नहीं किया है। कुछ समझ में आ रहा है? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 2 से काटें, 2 3 6, 2 7 14, फिर से ये भिन्न आ जाएगी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 5 से काटूं, 5 3 15, 5 7 35, तो फिर से ये भिन्न आ जाएगी। तो इसी को तुल्य भिन्न कहते हैं। मतलब दी गई भिन्न को किसी भी एक संख्या से गुणा कर दो या भाग कर दो, फिर जो एक नई भिन्न आएगी वही क्या होती है, तुल्य भिन्न कहलाती है, या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसी को कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखो, कहानी समझने की कोशिश करो। ये हो गया मेन क्वेश्चन हमारा, ये है कुछ बड़ा अजीब सा है, इसमें परसेंटेज का भी चिन्ह लगा है, तुल्य भिन्न भी पूछा है। तो सबसे पहले हम इनकी बीमारी दूर करेंगे। इनके पास कई बीमारी है। नंबर 1 परसेंटेज लगा है, नंबर दूसरा दशमलव भी लगा है। तो हम इनको लिखेंगे 57.12 और परसेंटेज। हम जानते हैं कि किसी भी गिनती से प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हमेशा उसको 100 से भाग करते हैं। तो पहले हम दशमलव की परवाह ना करते हुए इसको 100 से भाग कर देंगे, प्रतिशत का चिन्ह हट गया, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगा है। हमें पता है, हम लोगों ने बेसिक मैथ में सीखा है कि जिस गिनती में जितने भी अंक पे दशमलव लगा है उसको उतने ही गिनती से, मतलब 0 लगा के नीचे से भाग कर देना चाहिए। अगर एक गिनती पे दशमलव लगा है तो 10 से भाग करा जाता है, 2 गिनती पे लगा है तो 100 से, 3 पे लगा है तो 1000 से, 4 पे लगा है तो 10,000 से, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा है, इसलिए हम दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसको भाग करेंगे। ये जो पहले से था भाग वो तो ऐसे लिखोगे, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। दशमलव हटाने के लिए भी इसको 100 से भाग करेंगे। यानी एक बार तो मैंने 100 से भाग किया था प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए, दोबारा मैंने 100 से भाग किया इसकी ये बीमारी दशमलव हटाने के लिए। तो ये नया ऐसे बन गया। इनको 4 से काटोगे आप, भाई काटने को किसी से भी काट लो HCF निकाल के। तो 4 से काटोगे, 4 एक कम 4, इसको 4 से काटोगे बच्चा, 4 चौका 16, और ये बचेगा 1, ये हो जाएगा कितना 10, तो 4 दूना 8, और फिर ये 3 बचा, 4 8 32, 4 से इसको काटोगे 25। समझ में आ रहा है ना? इनको फिर से 4 से काटोगे, फिर ये 25 आएगा, इसको 4 से काटोगे, 4 3 12, ये बचा 22 हो गया, 4 5 20 और 4 7 28। इस तरह से अगर फाइनल हम करेंगे तो 357 बटा ये 625 आएगा। क्या आएगा बच्चा? 357 बटा 625 आएगा। और क्वेश्चन में कह रहा था इसकी तुल्य भिन्न है, ब्रैकेट में लगभग लिखा है। लगभग का मतलब इसमें से कोई मैच खा रहा है का? हाँ, लगभग मतलब ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये सवाल कितनी जल्दी हो गया, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है कि ये दशमलव का चिन्ह कैसे हटाएंगे, ये प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग क्यों करेंगे, इसके लिए आपको पहले बेसिक मैथ आनी चाहिए। 0 लेवल गणित जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक कंपटीशन में कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर ये सोचो कि ट्रिक बता दें, ट्रिक याद कर लोगे, तो आज तक ट्रिक याद करके किसी का कल्याण नहीं हुआ है, और ना ही ट्रिक याद होती, क्योंकि परीक्षा में एक ही सवाल नहीं आते हैं। सिर्फ मैथ ही नहीं पूछा जाएगा, उसमें आपसे विशेष जौआ भर पूछा जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी, वो क्या क्या बोलते हैं, पर्यावरण विज्ञान, जनरल नॉलेज, बहुत कुछ आता है। तो तुमको सिर्फ मैथ का ट्रिक ही नहीं भरना दिमाग में, वो सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, उनको याद करना पड़ेगा। मैथ समझा जाता है, तो इसकी कोई ट्रिक आपको समझाने वाली नहीं है। बाकी हाँ, कुछ शॉर्टकट हैं जो ज़रूरी हैं, उनको मैं बताऊंगा जब वो चैप्टर आएंगे तब, हर चैप्टर में नहीं। चलो जल्दी इनको लिखो, इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, हो गए ना? और बहुत आसान है, समझ लोगे तो। ऐसा मत सोचना कि ये बहुत कठिन है, हमें नहीं आएगा, हुआ है। बहुत आसान है ये, जहाँ एक बार समझ लिए ना, प्यार हो जाएगा इससे। और आपको पता है कि जो प्यार जिस चीज़ से हो जाता है उसकी गलतियाँ भी अच्छाई में बदल जाती हैं। अगला सवाल बिल्कुल अलग तरह से है, बहुत ही आसान है ये, ध्यान से देखना। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए सवाल पढ़िए, कह रहा है
कि -5/7 में क्या घटाया जाए कि -2/3 हो जाए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ भैया कि 12 में से क्या घटा दें हम कि 9 हो जाए। 12 में से क्या घटा दें कि 9 हो जाए। आपको पता है 3 घटा दें, लेकिन वो 3 आता कैसे है, ज़रा सोचिए कैसे आता है। देखिए 12 में से क्या घटा दें कि 9 हो जाए, आपको पता है 3, लेकिन हमें नहीं पता, तो कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं इसमें से यक्स घटा दिया जाए। अब हम यहाँ से माइनस यक्स बराबर करेंगे तो 9 माइनस ये क्या हो जाएगा 12, माइनस यक्स बराबर -3, दोनों तरफ माइनस है तो यक्स का मान 3 आ जाएगा। ये होता है हल करने का तरीका। देखो हमें तो उत्तर पहले से मालूम था 3 होगा, लेकिन निकालते हैं कैसे, ये तरीका है। ठीक है, तो चलो इस तरह से आप इस सवाल को कर लोगे। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत है तो आप इसको फटाफट झट से कर लोगे। इसमें कुछ कहना ही नहीं है, बताना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, मतलब आप समझ गए ना। चलो कह रहा कि -5/7 में से क्या घटा दिया जाए। मानते हैं कि यक्स घटा दिया जाए तो माइनस का 2/3 मिल जाएगा। बस हो गया, माइनस का यक्स लिख लो ऐसे, ये माइनस का 2/3, ये इधर जाएगा, इधर माइनस में है तो उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा 5/7। इनको हल करोगे तो माइनस का यक्स बराबर ये 7 दूना 14 और ये धन 3×5 15, नीचे हो जाएगा 21। इस तरह से माइनस यक्स बराबर 1/21, ये प्लस में आएगा, याद रखना। हाँ, चूँकि इधर प्लस का चिन्ह बड़ा है तो इधर माइनस में है, इसलिए इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि यक्स के साथ माइनस नहीं लगा रहेगा, वो अचर पद में चला जाएगा। यानी से इसमें से हम -1/21 सब्ट्रैक्ट करें, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसका प्रूफ भी देख लो, सही है गलत है। कह रहा है कि -5/7 में क्या घटाएं। हमें ये मिला कि भैया इसमें से -1/21 घटा दो, ये हमें मिला है ना। अब क्या ये सही होता है ऐसा, चलो देखो। अब देखो अगर 2/3 आ गया इसका मतलब सही है। -5/7 में से -1/2 घटाना है, -1/21 घटाना है। चलो हल कर लो, देख लेते हैं ट्राई करके सही होता है कि नहीं होता है। बहुत ही अच्छे से समझना, प्यार से, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना, एक पैसा का भी टेंशन नहीं लेना। देखो इनके एलसीएम करोगे 21 आ जाएंगे, हमें पता है, आपको भी पता है, तो ये 21 लिख लोगे, एलसीएम हो गया। 7 से भाग करोगे बच्चा 21 में 3 आएगा, 3 का 15 में गुणा कर दो, 5 में 3×5 15, और फिर माइनस माइनस, देखो पहले दोनों माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाते हैं, कोष्ठक खुलने के बाद प्लस हो जाएंगे। अब ये 1 का 1 ही रहेगा, क्यों 1 का 1 ही रहेगा, नहीं यहाँ पे पहले मतलब समझो आप लोग, थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। जैसे अगर आप भाग करोगे 21 में 3 आएगा, 3 का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। देखो समझो पहले आप, देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 21 एलसीएम हो जाएगा, जब 7 से भाग करोगे बच्चा 3 आएगा, 3 का इसमें गुणा करोगे 15 हो गया, 21 ऐसे ही रहेगा, चूँकि 21 से 21 में भाग करोगे 1 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से घटाओगे, माइनस का 14 बटा ये आएगा 21, आप 7 से काटोगे, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए उत्तर माइनस में आएगा। देखो माइनस का 2/3 होना था, ये हो भी गया ना, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। इससे ज़्यादा सवाल आज हम नहीं करवा सकते हैं। देखिए आपने जितने भी किए बहुत ईमानदारी से किए ना, इस तरह के आप लोग सवाल खुद से करना। जैसे क्वेश्चन इसमें बनाना है तो क्या घटा दिया जाए कि -2/3 की जगह पे लिख दो -2/13 हो जाए, चलो एक सवाल नया बन गया, कर लेना। ऐसे ऐसे गिनती बदल बदल के कर लो आप लोग, ये मैथमेटिक्स है, नया सवाल बन जाएगा, ऐसे कर लोगे, ठीक है। जो भी सवाल आज मैंने बताए उनमें आप सिर्फ और सिर्फ गिनती बदल देना बस, ठीक है। मान लो इसको चलो 5/70 कर दो, एक नया सवाल बन गया, चलो करो। इस तरह के सारे सवाल करना। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे या Facebook पे डेमो के रूप में देख रहे हैं तो PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे जाके पूरा कोर्स एक साथ आप पा सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी ऐसे ही फ्री क्लास के लिए PVR स्टडी चैनल नंबर 2 YouTube पे सब्सक्राइब करें और Facebook पे फॉलो करें, Instagram ट्विटर अनअकैडमी पे फॉलो करें और पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और हाँ, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, अगर आप इसे कहीं डेमो के रूप में देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सकें।